कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.14। इसमें वो कहता है टू लेग्ड मैग्नेटिक कोर, एक ऐसी मतलब मैग्नेटिक कोर ली गई है जिसकी दो टांगें हैं। कहने का ये उसका मतलब है विद एन एयर गैप। ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऐसी ऐसी टांग दिखाई गई है, सोचने वाली बात है यार। एक एक टांग मोटी है, दूसरी पतली है। तो ये हमारे पास एक हैं भाई जिनकी आज कह लें कि हैप्पी बर्थडे है, उनको भी देखा जाए तो उनके भी यही हालात हैं। बातें उनकी मोटी हैं और एक साइड से फिर कह लें पतले भी हैं। तो वो कहता है विद एन एयर गैप इज़ शोन इन फिगर, यानी उसको उसके अंदर एयर गैप आ जाता है जो आपको फिगर में दिखाया गया। द डेप्थ ऑफ कोर, गहराई बताई गई है। लेंथ ऑफ द एयर गैप इन कोर इज़ 0.05 सेंटीमीटर। ये सब कुछ शेप में मेंशन होगा। और आगे वो कहता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे ना, वो 1000 किए गए हैं, यानी कि 1000 तक लपेटा गया वायर को, जिसके थ्रू हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना है। आगे वो कहता था मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द कोर, ये वो वाली मैग्नेटाइजेशन कर्व है जिसे स्टूडेंट हमने 1.13 के लिए इस्तेमाल करने की गलती की थी। ये वो वाली फिगर है। आगे वो कहता है ज्यूमिंग अ 5% इंक्रीज़ इन एयर गैप, यानी ये आपको मैंने बताया था जब 5% का इंक्रीज़ आता है उसका मतलब होता है पहले 100% था, अब ये 105% हो चुका है। तो 105% का मतलब हम अपने एरिए को 1.05 से ज़रब देनी होगी। समझ आ रही है ना बात की। वो कहता है हाउ मच करंट इज़ रिक्वायर्ड, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करंट की ज़रूरत होगी टू प्रोड्यूस एन एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला। मेन्स वो हमसे करंट पूछना चाह रहा है। तो करंट का फार्मूला भी मैं आपको लिख के बताता हूँ, रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। आगे वो कहता है व्हाट आर द फ्लक्स डेंसिटीज़ ऑफ फोर, यानी कि आपने क्या करना चाहिए ये भी बताना कि बाकी की 4 साइड्स की क्या फ्लक्स डेंसिटीज़ हैं और टोटल फ्लक्स कितना निकलता है। ठीक है, समझ आ गई जी। तो चलें, सिंपल सी कहानी है, इतना मुश्किल वो बात को नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट जो है ना टोटल, उसके लिए अब ये टोटल करंट ही आ जाती है एयर गैप की। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टोटल करंट क्यों है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब टोटल करंट की बात की जाए ना। अब इसमें जब स्टूडेंट्स करंट जाएगी, हमने करंट मालूम करनी है, तो करंट का कोई लेना देना नहीं है कहाँ पे लेंथ कितनी है, कहाँ पे थोड़ी है। उसका असल डायरेक्ट कनेक्शन होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ये वो शेप है जिस जो वो हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होगी जो फ्लक्स जनरेट करके आगे फ्लो करवाएगी। ठीक है, फ्लक्स की अपनी कहानी है। तो लिहाजा F इज़ इक्वल टू एन आई इसका फार्मूला बनेगा। हमें टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स चाहिए होगी, F इज़ इक्वल टू एन आई फार्मूला होगा, मेजर फार्मूला, जिससे हम आई की वैल्यू निकालेंगे एफ टी ओवर एन करके। समझ आ गई जी, इस तरह से निकलेगी। तो अब बात आती है हम एफ टी कैसे निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब बात कुछ यूँ है, एफ का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एफ इज़ इक्वल टू एच एल, ये पढ़ा हुआ है ना, एच एल सी। तो यही फार्मूला इस्तेमाल होना है क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन कर्व आ गई है और दूसरे नंबर पर लेंथ इज़ डिफरेंट है। कैसे जी, ये देखिएगा ज़रा, हमारे पास इसमें कई पाथ होने वाले हैं। देखें स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। एक भी चीज़ अगर आप मिस करोगे तो आप फिर मुझे ना कहना कि सर ये आपकी गलती है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके देखें कितने, हम इसे कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इस चीज़ को देखें, ज़रा गौर से समझना है, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो फिर मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। देखें, सबसे पहले ये देखें, एरिया के लिहाज से आपको पता है हम मेन पाथ लेंथ के रास्ते बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एरिया एक तो इस चीज़ का सेम है, ठीक है, ये एरिया सेम है क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई सेम है जिसको मैं गहराई से ज़रब दे के एरिया निकाल सकता हूँ। इसका भी वही सीन है, मतलब इसका भी जो मतलब कि इतने हिस्से का देखें चौड़ाई सेम है, हम इतने हिस्से की चौड़ाई सेम रख सकते हैं और इतने हिस्से की चौड़ाई सेम है, मतलब कि ये चौड़ाई इससे डिफरेंट है। मतलब हम इस तरह से ऐसे पाथ नहीं थे बना सकते, हम बस इतना पाथ बना सकते थे। समझ आ रही है ना बात की मेरी। तो ये फिर ऐसे बनेगा, देखें ज़रा, हम एक तो ये इसे लेफ़्ट साइड को अलहदा कर लेंगे, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है, ये लेंथ हो गई अलहदा, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, लेफ़्ट साइड की लेंथ। तो इसे मैं नाम देता हूँ जी लेंथ ऑफ लेफ़्ट साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड लेंथ। ठीक है, मैंने इसे एल लेफ़्ट नाम दे दिया। आगे ये हमारी जो लेंथ है इतनी, ये देखो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक एरिया सेम है ना, तो इसको हम नाम देते हैं लेंथ ऑफ टॉप, टॉप की लेंथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक का जो लेंथ का बनता है, यहाँ तक का रीजन, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ बॉटम, यानी कि नीचे वाली लेंथ। और बाकी ये जो सेंट्रल लेंथ रह गई इतनी, और फिर इसके बाद इतनी लेंथ,
इसको हम नाम देते हैं लेंथ ऑफ राइट साइड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ लेंथ ऑफ राइट साइड। हम वन बाय वन सारी लेंथेस पहले निकालते हैं, फिर चलते हैं इनके मतलब फ्लक्स डेंसिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनकी तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट मैं लेंथ साइड की लेफ़्ट साइड की लेंथ और आपको राइट साइड की लेंथ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये दोनों सेम है। राइट साइड की लेंथ है, राइट साइड की लेंथ वैसे स्टूडेंट्स मुझे ज़रूरत नहीं थी लिखने की, वो वैसे ही कवर हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। तो लिहाजा स्टूडेंट्स देखें, मुझे इसमें पता क्या है, इसमें इसका मतलब मेरे पास जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगी वो एक तो देखें एच इज़ इक्वल ये एफ इज़ इक्वल टू एच एल सी फार्मूला होता है ना। तो एक टॉप की आ जाएगी मेरे पास, एक लेफ़्ट की आ जाएगी, एक बॉटम की, एक राइट की और एक एयर गैप की। तो मेरे पास टोटल 5 टाइप्स की एफ़ क्रिएट होंगी। तो एफ टी का फार्मूला बनेगा जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखें, यानी एफ टी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फार्मूला आएगा एफ टी इज़ इक्वल टू एच ऑफ एयर गैप को ए जी से प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। एयर गैप, ए से एयर और जी से गैप, और लेंथ ऑफ एयर गैप, ठीक है, ए जी, ठीक हो गया। प्लस उसके बाद आ जाएगा मतलब कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ टॉप वाले की पहले लेंथ साथ में टॉप, ठीक है। उसके बाद जमा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बॉटम वाले की और साथ में लेंथ भी बॉटम वाले की। समझ आ रही है ना बात की, मतलब फार्मूला वही है, बस कहने के जिस साइड की है उस साइड की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा है। एच भी उसी साइड का और लेंथ भी उसी साइड की। उसके बाद प्लस एच लेफ़्ट साइड और राइट साइड वो वाले आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड के साथ एच लेफ़्ट और लेंथ भी लेफ़्ट। प्लस एक लास्ट चीज़ रह गया एच राइट एल राइट, ठीक है। अब मुझे इनमें चाहिए क्या क्या, देखें मुझे इनमें सब कुछ ही चाहिए यार, क्या क्या चाहिए वाली बात तो है ही नहीं। आ गई समझ। इसमें सबसे पहले मैं लेंथेस निकालूंगा, मेरी लेंथ मदद करेंगी। तो लेंथ मैं आपको कह रहा था निकालते हैं। ये देखें, ये बुक आपके सामने है, ये आपके सामने मेंशन है। एल लेफ़्ट और एल राइट की आपस में वैल्यू बराबर होगी, एल टॉप की और एल बॉटम की बराबर होगी, और एल एयर गैप की वैसे ही आपको गिवन है 0.05 सेंटीमीटर। नज़र आ रही है ना। तो देखो एल टॉप और एल लेफ़्ट, पहले एल लेफ़्ट निकालते हैं जिसे एल राइट वैसे ही मिल जाएगा। ये हम पहले मेंशन कर देते हैं यहाँ कहीं पे कि एल लेफ़्ट हमारा जी बराबर है एल राइट के, जिनकी वैल्यू क्या आती है वो हम यहाँ पे आप पुट करेंगे, ठीक है। देखें स्टूडेंट एल लेफ़्ट से या एल राइट साइड से देखते हैं। देखें यहाँ से एल राइट स्टार्ट हो रही है, 10 का हाफ इसने यहाँ से कवर किया 5 सेंटीमीटर, फिर 30 इसने कवर किया, एयर गैप को छोड़ दो, 30 सेंटीमीटर इसने कवर किया, यानी कि 5 और 30 35 हो गया। 35 में फिर से इसने 5 यहाँ नीचे से कवर किया, तो 35 और 5 पूरा 40 सेंटीमीटर जी हमारी लेंथ राइट का बनता है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाना हो तो 100 से तकसीम करना होता है, 40 को 100 से तकसीम करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर। तो ये आ गई आपके पास लेफ़्ट साइड की लेंथ और राइट साइड की लेंथ। अब लेफ़्ट राइट तो हो गया, टॉप और बॉटम की बात करते हैं। लेंथ ऑफ टॉप इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉटम, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये दोनों की सेम ही है क्योंकि दोनों ने एक जितना एरिया ही कवर किया हुआ है। तो देखो ज़रा गौर से, ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी लेंथ में यहीं से बॉटम वाली निकालता हूँ क्योंकि बॉटम के साथ ही मेजरमेंट्स दी गई हैं। ये देखें यहाँ से ये 10 का हाफ कवर कर रहा है, तो 5 और 30 35 और ये फिर से 5 का हाफ, तो ये भी 40 ही आ रही है। इसका मतलब हमारी ये भी 40 लेंथ ही है। काम तो यार काफ़ी ईजी है, वैसे ही हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। अगर लेंथ सेम है तो काम तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास दोनों आगे 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.4 मीटर, यानी 100 से मैंने तकसीम करके इसे लिख दिया, ठीक हो गया। लेंथिस का काम तो डन है। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे एच को मालूम करने के लिए कर्व में क्या चाहिए, ये देखें कर्व मांगती क्या, ये कर्व है, मुझे उसके लिए इंटेंसिटी यानी कि फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। बी अगर मुझे मालूम होगा तो मैं ये चीज़ें मालूम कर सकूँगा। अब डेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये देखिएगा। डेंसिटी का फार्मूला होता है फाई टी, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ फाई, टोटल फ्लक्स का मतलब फार्मूला चले लिखते हैं। इसका फार्मूला होगा BA, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म फार्मूले की, ठीक है। तो देखो बी डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे और एरिया पे। फ्लक्स तो सबके लिए सेम है क्योंकि इसमें एक सिंगल लूप है स्टूडेंट्स, एक ही लूप है। तो लूप के अंदर आपको पता है जैसे करंट सेम होती है ना, वैसी फ्लक्स भी एक करंट ही है, लेकिन वो मैग्नेटिक करंट है, तो लिहाजा से मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। तो ये फ्लक्स एक ही लूप है, सिंगल लूप, तो इसमें फ्लक्स तो सेम है, लेकिन एरिया का फ़र्क आ रहा है। देखो एरिया किस किस चीज़ का सेम है, उसका ना मतलब कि हमारे पास बी की वैल्यू सेम होगी। देखो लेफ़्ट का एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर,
क्योंकि 10 सेंटीमीटर एरिया नहीं होगा, एरिया तो निकलता ना मतलब डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई होके। तो इसका मतलब अगर हम चेक करना चाहें कि आज ही अपना मतलब एरिया, तो 10 सेंटीमीटर मतलब अपनी चौड़ाई को गहराई से ज़रब दे के हम निकालते हैं, ये आप सबको पता है। तो इसका और उसके बाद जी इनका भी 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, ये भी सेम है। और टॉप का भी यही चक्कर है, मतलब कि लेंथ ऑफ टॉप, लेंथ ऑफ लेफ्ट और लेंथ ऑफ बॉटम, इन सब का एरिया सेम है, लेकिन लेंथ ऑफ राइट का एरिया आके डिफरेंट हो जाता है और उसके बाद इसका एरिया भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसका मतलब जी हम यहाँ पे अगर हम मालूम करना चाहें डेंसिटी को, तो हम इस तरह से ले सकते हैं इसका फार्मूला, यानी कि बी टॉप इज़ इक्वल टू बी लेफ़्ट इज़ इक्वल टू बी बॉटम, यानी कि इन सब की डेंसिटी भी आपस में फिर बराबर होगी। समझ आ रही है ना मेरी बात की? अगर इनका एरिया सेम है, फ्लक्स तो एज इट एज़ वैसे ही सेम है, तो फार्मूला आ जाएगा फाई ओवर एरिया। आ रही है मेरी बात की समझ स्टूडेंट्स? तो देखें अब स्टूडेंट्स बात आती है जी हम फ्लक्स कहाँ से उठा के लाएं, फ्लक्स कैसे मुझे पता चलेगा कितना है। यहाँ पे आके हमारी कहानी ज़रा थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन ये कहानी कितनी देर तक रुक सकती है, तो ये रुक ही नहीं सकती। बात ही कुछ यूँ है, क्योंकि हमने काम इतना इजी रखा हुआ है कि देखो बस काम छोटा सा है, हमें ये पता होना चाहिए टोटल फ्लक्स कितना है। फ्लक्स हम किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, तो देखो फ्लक्स कैसे हम मेजर करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। अब मुझे उसने क्या दिया था जी, मुझे उसने एक बी दिया था, एक उसने मुझे बी की वैल्यू दी थी, याद करो कौन सी, ये देखो ज़रा स्टेटमेंट में, हाउ मच करंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी। एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी दी गई थी 0.5 टेस्ला। तो एयर गैप का नाम हमने क्या रखा है, लेंथ का, वो तो हमने नाम रखा ही नहीं है, तो उसको एल एयर गैप LAG से प्रेजेंट कर देते हैं। वो कितनी है जी, उसने मुझे दी हुई है 0.05 सेंटीमीटर, जिसे मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.0005 मीटर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें उसने ये लेंथ एयर गैप की मुझे दी हुई है, ये देखें 0.05 सेंटीमीटर, जिसे मैंने क्या किया जी 100 से तकसीम करके मीटर में ले आया हूँ। तो इसका मुझे बी मालूम है, तो अगर मैं इसके बी की मदद से फ्लक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला बी है, तो ये ऊपर मेंशन है, यहीं से निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा एयर गैप की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एयर गैप का एरिया। ठीक है, इन एरिया भी हमने निकाला नहीं है एयर गैप का, तो एयर गैप का एरिया कैसे निकालेंगे जी, ये देखें एयर गैप के लिए यहाँ पे कितनी चौड़ाई है, ये देखें इसने इतनी ही चौड़ाई चुनी हुई है जितनी लेंथ राइट साइड की है। देखें इसने 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई घेरी हुई है और डेप्थ 5 है, तो 5/5 यानी कि आएगा चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय गहराई, 5/5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाने के लिए हमें 10,000 से तकसीम करना होगा, तो 25 को 10,000 से तकसीम करें तो मेरे ख्याल में मेरे पास आ जाएगा 0.0025। चेक कर लेते हैं, 25 तकसीमें 10,000। तो देखें स्टूडेंट्स बात वही आई है, 25 तकसीम 10,000 का पता क्या मतलब है, मतलब कि एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से तकसीम करना पड़ता है। तो 2 को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 दफ़ा 100 से तकसीम करना था, तो 100/100 10,000 होता है, तो लिहाजा मैंने डायरेक्ट 10,000 से तकसीम कर दिया। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.0025। यार ये कहाँ पे मैंने लिख दिया है, गलती हो गई है, मीटर यह यहाँ पे तो नहीं था ना, चलो यहाँ पे पुट तो करते हैं ना। बी की कितनी वैल्यू दी गई है 0.5 टेस्ला। ठीक है जी, फॉर एयर गैप के लिए। ये जब फ्लक्स सब में सेम है, तो अगर हम यहीं से फ्लक्स निकाल रहे हैं हमारा काम चल जाएगा। और इसका एरिया की वैल्यू आई है 0.0025। तो इन दोनों को ज़रब दे के देखें कितनी वैल्यू मिलती है आपको। और दूसरी एक और बात है स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पे मिस आउट करने वाले हैं, वो ये है कि आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी थी जो मैं नहीं नोटिस कर रहा, वो आपने करनी है कि हमने यहाँ पे देखा था कि एयर गैप के जो मतलब कि एयर गैप का जो एरिया होता है, फ्लक्स होता है, उसमें 5% का इजाफा आ जाता है। 5% उसने बोला था एज्यूमिंग अ 5% इंक्रीज़ इन एयर गैप। एयर गैप में 5% तक का इजाफा हुआ है। तो 5% मतलब पहले 100% था, अब 100% में जब 5 यानी कि 100 में जब 5 जमा करेंगे 105 बन जाएगा, लेकिन साथ में फ़ीसद है, हमें फ़ीसद नहीं चाहिए। फ़ीसद को ख़त्म करने के लिए मुझे 100 से तकसीम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.05। तो इस चीज़ को हम 1.05 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट कर लें अपने कैलकुलेटर पे। हाँ जी, तो गाइस इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो है 0.00131 वेबर। अब इसी को इस्तेमाल करोगे आप, ये देखो 0.00131
1 क्योंकि सब में सेम है तो इस यहाँ पे भी ये इस्तेमाल हो जाएगी। इनका एरिया हमने अभी नहीं इनका कैलकुलेट किया, लेफ़्ट टॉप और बॉटम का। इनमें आपने देखा था चौड़ाई बराबर थी, टॉप की भी यही थी 10 सेंटीमीटर, लेफ़्ट साइड की भी 10 है, बॉटम की भी 10 है, लेकिन इसकी डिफरेंट है। तो 10 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई है तो गहराई 5 है तो 50 हो जाएगा। 50 को आप जब तकसीम करोगे 10,000 पे मीटर स्क्वायर में लाने के लिए तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। आप जब इसको तकसीम करोगे स्टूडेंट्स, मतलब इसको हल करोगे तो ये आपके पास पता है कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा टेस्ला की फॉर्म में, जो हमारे पास बराबर होता है जी 0.262 टेस्ला। तो ये आपके पास आ गया टॉप, लेफ़्ट और बॉटम का क्या जी, फ्लक्स डेंसिटी। एक चीज़ की फ्लक्स डेंसिटी रह गई है, वो क्या है जी, राइट साइड की, यानी कि जो हमने राइट साइड की लेंथ रखी हुई है उसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा, फाई ओवर ए। इसका एरिया कितना आएगा जी, देखें एरिया हमारे पास इसके लिए 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर इसकी गहराई है, मतलब एरिया इसके लिए आएगा 0.25, सॉरी ये आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमने आगे कन्वर्ट किया था किस में जी, मीटर स्क्वायर में, किससे डिवाइड करके 10,000 से, तो ये आया था 0.0025। बस इसमें ये होगा 1.05 नहीं होगा, बाकी फार्मूला इसका देखें तकरीबन वही बन जाता है। 5t हमारे पास कितना टोटल 5 मतलब कितना है 0.00131। यहाँ पे आप 5t कर लें ताकि उसे पता चले क्या इस्तेमाल कर रहा है 1। और एरिया मैंने आपको बताया राइट साइड का एरिया कैसे निकालना है, ये हमारी गहराई, ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी गहराई है, दोनों को ज़रब दे के एरिया निकलेगा। तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लाने के लिए 2 दफ़ा हमने 100 से तकसीम करना है, तो 10,000 से तकसीम करना है, जो कि आ जाएगा 0.0025। अब आप इसको हल कर लें, तो इसको हल करने के बाद जो मेरे पास टेस्ला में वैल्यू आ रही है वो है 0.524 टेस्ला। ये देखें बी राइट भी हो गया, बी टॉप भी हो गया, बी लेफ्ट, बी बॉटम सब हो गए। अब मुझे कर्व के अंदर स्टूडेंट्स देखें दो बस एच की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि अगर इनकी डेंसिटी सेम है तो एच की वैल्यू भी सेम होगी। देखें मैं यहाँ पे लिखने लगूँ, ये देखें एच टॉप इज़ इक्वल टू एच लेफ्ट इज़ इक्वल टू एच बॉटम। समझ आ गई जी, मतलब कि इनकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटीज़ भी सेम होंगी। और राइट साइड की बात करूं तो एच राइट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हम कर्व देखने लगे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने कर्व किस चीज़ के लिए देखनी है, पहले मैं कर्व टॉप, लेफ्ट और बॉटम के लिए देखने लगा हूँ, जिनके लिए मेरे पास टेस्ला कितना 0.262 टेस्ला। तो ये देखें ये हमारे पास कर्व है, ये आपके सामने है 26। तो मेरे ख्याल में ये जो ऊपर वाली ये कर्व बनी हुई है, यहाँ पे ये बी वाई एक्सिस पे मेंशन है, एच यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेंशन है। तो ये कर्व है, देखो ये 0.25 है, हमने 26 के लिए देखना है, 262 तो ये इसके अप्रॉक्सीमेटली नज़दीक आएगा। ये देखें ये 26 हो गया, तो हम कहते हैं जी यहाँ पे ये कर्व आ रही है, इस पॉइंट को चूज़ करते हैं। अब अगर मेरे ख्याल में तो आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताई जाएंगी, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो अगर मैं ये चेक करता हूँ जी, तो मेरे पास पता है कितना आ रहा है जी, ये मेरे पास आ रहा है राइट साइड का, ये हमने चेक किया किसके लिए, लेफ़्ट टॉप और बॉटम के लिए। तो ये मेरे पास 240 आ रहा है, 240 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। अब ये स्टूडेंट्स मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन ही नहीं है इस तरह से। यहाँ पे एक एक चीज़ वैसे मेंशन होनी चाहिए, जैसे हम एक्स वाई एक्सिस के लिए जब ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में हम मेंशन करते थे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ऐसे पता होना चाहिए। तो इनकी तो वैल्यू ये आती है जब हम मतलब ऐसे ही, यानी कि जैसे मैंने आपको तरीका बताया राइट साइड का, यानी कि जो बी है, बी आया मतलब फ्लक्स डेंसिटी, उसको ऐसे कंपेयर करके एच राइट देखते हैं तो वो हमारे पास आती है 410 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। और लास्ट में रह जाता है एयर गैप का हमारे पास एच कितना होगा, वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं एच एयर गैप का फाइंड आउट करने लगा। ये आपने फार्मूला पढ़ा था ना, बी इज इक्वल टू म्यू एच, आपको याद होगा ये आपने फार्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे। तो लिहाजा इसमें हमारे पास बी कौन सा इस्तेमाल होगा, एयर गैप का, ए जी, और बी एच बी ए जी हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा एच ए जी इज़ इक्वल टू बी ए जी डिवाइडेड बाय माइक्रो। तो बी ए जी उसने हमें स्टार्ट में दिया था, बी ए जी वही है जो एयर गैप वाला हमने इस्तेमाल किया। एयर गैप मतलब इसका नाम एयर गैप या ना स्टैंड, तो ये 0.5 था, 0.5 डिवाइडेड बाय माइक्रो। माइक्रो की कितनी वैल्यू होती है एयर गैप के लिए, एयर गैप के लिए ये सिर्फ म्यू नॉट के इक्वल होता है। तो म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। तो इसको हल करने के बाद जी मेरे पास एच की वैल्यू आ जाती है 398
किलो एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। ठीक है जी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा अपने फार्मूले में एफ टी में। अब आपने ज़रा गौर करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यूज़ किन की डिफरेंट है। देखें, एच ए जी की वैल्यू डिफरेंट है और एच राइट की, बाकी ये टॉप लेफ्ट बॉटम ये सारी सेम है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा फार्मूला एफ टी इज इक्वल टू, देखो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। एच ए जी की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, 398, ये तो हाँ एच ए जी है 398। ये देखें, ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ 398 के। उसके बाद जी साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एल ए जी लेंथ ऑफ एयर गैप। लेंथ ऑफ एयर गैप हमने यहाँ पे लिखी थी, एल ए जी कहाँ पे लिखी थी यार, लेंथ ऑफ एयर गैप ये इस्तेमाल तो हुई है कहीं पे, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है लेंथ ऑफ एयर गैप मेरे ख्याल में। वैसे हमने ये अभी अभी देखा कितनी थी, 0.05 सेंटीमीटर उसने दी थी, तो उसको हमने क्या किया था जी, ये है लेंथ ऑफ एयर गैप। यार क्या होगा, ये नज़र आ रहा है 0.005 मीटर, ठीक है ये है 0.0005, ये आ गया। उसके बाद देखो अब बॉटम और टॉप, बॉटम और लेफ्ट साइड, टॉप बॉटम और लेफ्ट साइड है ना, हाँ इन सब का एरिया भी सेम था तो एच सेम आया और लेंथ भी सेम थी तो एल, ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, यानी ये 3 टाइम्स आ जाएगा किसका जी, एच और एल का। तो एच हमारे पास कितना था इनका, ये देखें ये सेम था एच 240 और इनकी लेंथेस बराबर थी आपस में, यहाँ पे मैंने मेंशन की होंगी, एल लेफ्ट इज इक्वल टू एल राइट और एल टॉप की भी इतनी ही लेंथ थी 0.4, तो 0.4 पुट हो जाएगा, ठीक है जी। और लास्ट में राइट साइड वाली रह जाएगी। यार राइट और लेफ्ट स्टूडेंट्स बात कुछ यूँ है, लेंथ सारी बराबर है, देखें चेक करें, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0.4 0.4। मसला कहाँ पे आ रहा था, एयर मतलब वो एरिया में फ़र्क आने की वजह से हमने इन दोनों को अलहदा किया, मतलब कि लेफ़्ट और राइट को अलहदा किया है। अदरवाइज़ हम राइट साइड भी इकट्ठी कर सकते थे अगर ये स्केयर बॉक्स होता, ठीक है। लास्ट में रह गया एच राइट और एल राइट। तो देखें एच राइट की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास 410 और एल राइट लेंथ ऑफ राइट वो कितनी थी 0.4। इन सब को मल्टीप्लाई देने के बाद जो मेरे पास एफ़ की वैल्यू आती है वो है जी 651 और इसका आपको पता है यूनिट क्या होता है, एम्पेयर टर्न्स। ये आ गया जी। और लास्ट में अब ये क्वेश्चन हल होने लगा है, एफ टी की जब वैल्यू आ गई है तो मैं इसको ऊपर पुट कर दूंगा आई की जगह, ये देखें आई इस यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो आई की जगह मैं जब पुट करूंगा 5, उसने स्टूडेंट्स देखो कंडीशन यूँ थी कि हमें उसने बोला हुआ था पहले आपने फ्लक्स डेंसिटी सब की मालूम करनी है, जो कि हमने की, यानी कि बी एयर गैप भी की, राइट साइड की भी निकाली, टॉप की भी निकाली, लेफ्ट साइड की भी, बॉटम साइड की, ये उसकी रिकमेंडेशन पूरी हो गई। उसने बोला था करंट निकालो, करंट हम निकालने लगे हैं, और उसने बोला था टोटल फ्लक्स निकालो, टोटल फ्लक्स तो हमें पता है सारा सेम है तो लिहाजा वो भी हमने निकाल लिया हुआ है, तो ये भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब ये रह गया आई वाली जिसको मैं पूरा करने लगा हूँ। ये 651 के इक्वल आया था। नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने थे हमारे, नंबर ऑफ़ टर्न्स हमने शुरू में पढ़ा था कि यहाँ पे 1000 थे, वो देखें वो ऊपर मेंशन है 1000, द नंबर ऑफ़ टर्न्स इज़ 1000। तो यहाँ पे जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास करंट आ जाएगा 0.65 एम्पेयर। तो बस इतना सा आपका क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।